अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज ही मैं आपके साथ 2-3 रेसिपीज़ एक्चुअली शेयर करूंगी। बड़ी ही मज़े की हैं। बनाना ब्रेड वैसे मैंने काफ़ी दफ़ा आपको बनानी सिखाई है, लेकिन आज फिर मैं आपसे ये रेसिपी शेयर करूंगी। एक ऑर्डर आया था बनाना ब्रेड का, तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी इसको शेयर कर देते हैं। ये मैंने 4 से 5 बनानास पहले मैश कर लिए थे। उसके बाद 2 अंडे तोड़ के ना वो डाल के तो हैंड बीटर से ही आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें 1 कप मैंने कैस्टर शुगर डाली है और वो डाल के फिर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया हैंड बीटर से। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हाफ़ कप ऑयल। ऑयल डाल के फिर अच्छे से हैंड बीटर से ही हमने इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है। उसके बाद 1.5 कप मैंने इसके, क्योंकि ये चॉकलेट बनाना ब्रेड है, तो मैं इसके अंदर 1.5 कप मैंने मैदा डाला है। मैदा हमेशा छान के डालना है, कोको पाउडर छान के डालना है। ठीक है। मैदे के अंदर 1.5 कप मैदे के अंदर 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा डाला है, और इसको हम ना छान के डालेंगे। या तो छान के पहले से ही एक बाउल में रख लें तो फिर डायरेक्ट डाल दें, तो या इस तरीके से छान लें, ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, मैदे को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने कोको पाउडर हाफ़ कप डालना है। कोको पाउडर भी हमने छान के डालना है, ऐसे ही नहीं डायरेक्ट डाल देना, क्योंकि कोको पाउडर में हमेशा से ही गुठलियाँ होती हैं। तो 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस का डाला है। ये डाल के फिर अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर अब ये आधा कप देखें कोको पाउडर छान के मैं डाल रही हूँ। फिर बीटर से इसको हल्के हाथ से मिक्स कीजिए। बहुत ही अच्छे से मैंने मिक्स किया इसको, क्योंकि ये बैटर जो है ना थोड़ा स्टिकी हो जाता है, तो बहुत आराम से इसको मिक्स करना पड़ता है। इसको ये हैंड बीटर जो है ना हिलाना मुश्किल हो जाता है, इतना स्टिकी होता है। स्पैचुला से कट फोल्ड कीजिए। अब ये जी लोफ पैन है, इसको मैंने ग्रीस करके ना तो बटर पेपर इसके अंदर लगाना था, लेकिन बटर पेपर था नहीं, तो मैंने अखबार लगा दिया है। तो उसके बाद इसके अंदर मैंने सारा बैटर पोर कर दिया है, और ऊपर टॉपिंग पे मैंने चॉकलेट चिप डाल दिए हैं। 180 डिग्रीज़ पे इसको हमने 40 मिनट के लिए बेक करने हैं। तो ये बेकिंग के लिए मैंने ओवन में डाल दिया था। साथ ही मैं दूसरी साइड पे मैंने क्या किया कि मैंने कहा आलू गोश्त बना लेते हैं, आलू चिकन। बड़ी ही मज़े की और आसान रेसिपी है, इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। इसके लिए ये देखिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, और 1 कप तेल के अंदर 2 प्याज स्लाइस की हुई, और लहसुन 1 पोथी लहसुन की वो काट के वो डाल दिया है, और साबुत ही लहसुन डालना है, और साथ ही अदरक डाल देना है। इनको ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा हमने डार्क ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा कलर देना है। गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो इसके अंदर हमने टमाटर, मैंने 2 से 3 टमाटर मीडियम साइज़ के थे, और साथ ही 4-5 हरी मिर्चें डाल के तो उनको भी फ्राई कर लिया है। तो इससे ना टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है, अगर टमाटर भी साथ ही हम फ्राई थोड़े से कर लेना। अब ये सारे मिक्सचर को हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। ये देखें जी, सारा हमने प्याज वाला मिक्सचर जो है ना एक प्लेट में मैंने निकाल लिया है। इसको मैं पीस लूँगी। ठीक है। और वो जो पतीली है जिसमें ऑयल पड़ा हुआ है अभी, उसी के अंदर हम साबुत लौंग और साबुत काली मिर्च 5-6 दोनों चीज़ें 5-5 6-6 डाल देंगे। थोड़ा सा वो फ्राई होंगी तो साथ ही हमने चिकन डाल दिया है। 1.5 किलो चिकन है। चिकन को डाल के मैंने कवर कर दिया, क्योंकि छींटे बहुत उड़ते हैं तो हाथ जलने का ना डर ही लगा रहता है। तो वो मैंने ज़रा कवर किया है, थोड़ा सा पानी इसका निकल आएगा। उसके बाद इसको मैंने अच्छे से भून लिया। भूनना इतना है कि चिकन का पानी ड्राई हो जाए, और जो है ना चिकन के ऊपर कलर भी आ जाए। उसके बाद ये जो मसाला था हमने फ्राई किया हुआ था, जो उसको मैंने पीस लिया था, वो डाल दिया है। वो डाल के 1 से 2 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे। अब सूखे मसाले डालेंगे। सॉल्ट है 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर है 1.5 टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। सूखा धनिया पाउडर नहीं था, वो भी वैसे लाजमी डालना है 1 टेबल स्पून फुल भर के। अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें 3-4 चमचे मैंने दही के डाले। ठीक है, समझे 3/4 कप मैंने दही डाला इसके अंदर। अच्छे से फिर भून लिया है। भूनने के बाद इसमें आलू डालने हैं मैंने कट करके।
आलू मैंने कट करके रखे हुए हैं वो डाल दूँगी और फिर इसको 2 से 3 मिनट के लिए खूब अच्छे से हमने भून लेना है। भूनने के बाद इसमें पानी डालेंगे। आप देख लीजिए जितना शोरबा आपको चाहिए उस हिसाब से पानी डाल दें और कवर करके हमने 20 से 25 मिनट इसको पकाना है। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त सा हमारा आलू गोश्त रेडी हो गया है। बच्चों के लंच के लिए अब जी सैंडविचेस बनाने थे, तो सैंडविचेस की तैयारी ना मैं रात को ही प्रिपेयर करके सैंडविच फुल प्रिपेयर करके रख देती हूँ, तो बच्चे सुबह उठ के ले जाते हैं आराम से। तो इसके लिए 1 कप मायोनीज़ लिया, उसके अंदर चिल्ली गार्लिक सॉस ग्रीन वाली जो है ना वो मैंने डाली है 2 टेबल स्पून। थोड़ा सा नमक, काली मिर्च डाली है और कुटी हुई मिर्च डालूँगी। अच्छे से सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये जी चिकन है मेरे पास 300 ग्राम और इसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था, वो डाल दिया चिकन। साथ ही मैंने बारीक बंद गोभी कटी हुई वो डाल दी है। बंद गोभी और शिमला मिर्च दोनों डाल सकते हैं, मैंने खाली बंद गोभी डाली है। और थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस, 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस है। ये सब मिक्स करके तो बस जी इनको मैंने ना ब्रेड पे लगाया है और सैंडविच बना लिए थे। कोल्ड सैंडविच हैं ये, कोई ग्रिल नहीं मैंने किए। बस जी इसी तरीके से इनको बना के तो कट कर लिया था, तो बड़े ज़बरदस्त से हमारे ना ये सैंडविच बन जाते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ये। मैं लंच बॉक्स में भी दे देती हूँ। बच्चे अक्सर सुबह ना अंडा स्लाइस नहीं खाते हैं, तो ये वाले सैंडविच बना के दें, ये बहुत ज़्यादा फ्रेश फीलिंग आएगी। ये वाले उनको बना के देंगे ना, बड़े अच्छे उनको लगेंगे। तो बड़े ही ईज़ी और बड़े मज़ेदार से सैंडविच बन गए हैं, ये देखें। बस इनको मैंने बॉक्स में इनको मैं पैक कर देती हूँ, तो बच्चे सुबह लंच में भी ले जाते हैं और नाश्ते में भी खा लेते हैं। ये देखें जी हमारी माशाल्लाह से बनाना ब्रेड रेडी हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी लगी आपको आज ये रेसिपीज़? होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, तीनों रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। रेसिपीज़ अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।